My dear friends, I'm taking third question of fifth semester. Explain the transferability of a Bhumidhar rights or Bhumidhar interest and restriction on the transfer by Bhumidhar. Now, first, transferability of a Bhumidhar interest. According to section 88 of the above new code, first, the interest of a Bhumidhar with the transferable rights shall be transferable subject to the provisions of this code. Second, save as otherwise expressly provided by this code or any other law for the time being in force. Third, the interest of a Bhumidhar with non-transferable right or an Asami in any holding shall not be transferable. साथियों, आज का ये हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफरेबल राइट किनको है, ट्रांसफरेबल राइट किनको नहीं है. देयर आर टू टाइप्स. ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू 88 of the above new code, the interest of a Bhumidhar with the transferable right. This is the first condition, first type of Bhumidhar. The interest of a Bhumidhar with the transferable right, because they have right of transfer. इनके पास ट्रांसफर का राइट है. दो प्रकार के भूमिधर होते हैं जिनके पास जमीन होती है, जिनका एक के पास ट्रांसफरेबल राइट होते हैं, यानी वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं, अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकते हैं. और दूसरी प्रकार के होते हैं भूमिधर जिनके पास ट्रांसफर जमीन तो है लेकिन वो कैसी है, विद ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट, विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. तो एक प्रकार के भूमिधर जो अपने राइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनका राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता. जिनका ट्रांसफर हो सकता है वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, जिनका नहीं हो सकता भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. सो दो प्रकार के भूमिधर हैं. तो यहां पर बताया जिनके ट्रांसफरेबल राइट है, जिनके पास, उनकी जमीन ट्रांसफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस कोड, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड. और जिनके पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं है, यानी जिनकी जमीन नॉन ट्रांसफरेबल है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी इस अकॉर्डिंग, इसी कोड के अकॉर्डिंग है. तो दो प्रकार के ये राइट हैं, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, और दोनों ही इस कोड के अकॉर्डिंग पॉसिबल है. अब अलग, यानी इससे आगे क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर. अब अगला पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर अकॉर्डिंग टू S89 ऑफ द अबव न्यू कोड. ये कोड है 89 कोड के अंडर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ट्रांसफर के ऊपर. यानी भूमिधर जो है वो ट्रांसफर करता है अपनी लैंड पर, उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, वो इस सेक्शन 89 के अंदर दी हुई है. और 88 में, पहले सेक्शन में ये बताया था कौन भूमि को ट्रांसफर कर सकता है और कौन अपनी भूमि को नहीं ट्रांसफर कर सकता. वो दो टाइप के हैं, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट. अब हम रेस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं आगे. My dear friends, now we will take restrictions on the transfer one by one. First,
restriction. No Bhumidhar shall have the right to transfer any holding or its part where such transfer contravenes or is likely to contravene the provisions of section 89 subsection 2 or section 89 subsection 3. This is the first condition. साथियों, ये कंडीशन क्या है? कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसे बेच नहीं सकता, उसे किसी प्रकार से परमिशन इन सेक्शन से नहीं मिल सकती। यानी दो सेक्शन हैं, 89 सब सेक्शन 2, सेक्शन 89 सब सेक्शन 3। इसके अकॉर्डिंग यदि इसको वो सेल कॉन्ट्रावीन करती है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर एनी होल्डिंग और इट्स पार्ट भी हो सकता है, उसका पूरी जमीन भी या उसका कुछ हिस्सा नहीं बेचा है। नो भूमिधर शैल हैव द राइट टू ट्रांसफर एनी होल्डिंग, जितनी उसके पास जमीन है वो उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना उसके किसी हिस्से का कर सकता। वेयर सच ट्रांसफर कंट्रावीन्स और इज लाइकली टू कंट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ दीज टू सेक्शंस, यदि इन दोनों सेक्शंस का को कंट्रावीन करता है तो उसे उस ट्रांसफर पर रोक है, वो ट्रांसफर हो नहीं सकता। ये फर्स्ट कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। सेकंड कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 89 सब सेक्शन 3, नो पर्सन शैल हैव द राइट टू एक्वायर बाय परचेज और गिफ्ट एनी होल्डिंग और इट्स पार्ट। इसमें भी यही है, कोई भी व्यक्ति जमीन एक्वायर नहीं कर सकता परचेज के द्वारा या गिफ्ट के द्वारा। देखो, दो तरीके हैं, खरीद भी सकता है और जमीन गिफ्ट भी की जा सकती है। ना वो खरीद सकता, ना गिफ्ट से किसी की होल्डिंग ले सकता, ना उस जमीन का कोई हिस्सा ले सकता फ्रॉम ए भूमिधर, किसी भी भूमिधर से, विद ट्रांसफरेबल राइट, वेयर द ट्रांसफरी शैल as a result of such acquisition becomes entitled to land with together with the land of any held by such transferee, and whereas the transferee is a natural person also together with the land, if any held by his family shall exceed 5.0586 hectares in UP। साथियों, एक कानून बना था बहुत पहले, सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट क्या है? एक सीमा बनाई थी जमीन की, उससे ज्यादा जिसके पास जमीन है वो उससे गवर्नमेंट ने ले ली और वो उस जमीन का वितरण गरीबों में कर दिया। यानी जैसे किसी स्टेट में 8 एकड़ की सीलिंग थी, किसी में 20 एकड़ की सीलिंग थी, किसी में 30 एकड़ की सीलिंग थी। ये सीलिंग लगाई थी सरकार ने, हर स्टेट में ये अलग अलग थी। तो उस सीलिंग से ज्यादा जिसके पास भी, उस एक्ट से ज्यादा, सीलिंग एक्ट था जो, उससे ज्यादा जमीन थी, वो जितने भी भूमिधर थे उन्होंने वो जमीन छोड़नी पड़ी। तो ये वही कानून है। ये सेकंड क्लॉज हमारी क्या है कि वो व्यक्ति उस जमीन, ज्यादा जमीन एक्वायर कर नहीं सकता। यदि वह एक्वायर भी करता है तो उसे सीलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सीलिंग में, वो जैसे परिवार में है, परिवार के पास भी जमीन है और वो जमीन सारी वो जो एक्वायर की वो, और जो परिवार के पास है वो, दोनों जोड़ करके वो जमीन 5.0586 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा होगी तो वो एक्वायर नहीं कर सकेगा और वो ट्रांसफर जो है वो इलीगल होगा।
This is the second condition of the restriction on the transfer. So, my dear friends, first condition, cannot a man cannot purchase a land which contravenes these two sections. And in second, that person have to consider the Ceiling Land Act. If land exceed with this ceiling limit, he cannot purchase or he cannot acquire the land from any Bhumidhar. This is the second restriction. Now, third restriction. My dear friends, I have mentioned two conditions of restriction on transfer of land. Now I am taking third condition. In third condition, there is a provision of the government. Under that provision, a man can purchase or man can transfer his land. So I am giving the detail of that reasons. The state government may by general or special order authorize an acquisition in excess of the limits specified in section 89 clause 2 subsection 2 of such acquisition is for a charitable or industrial purpose. These are the purposes for which the land can be acquired or can be acquisition take place. First, charitable, for charitable. Second, industrial purpose, and is in the favor of registered society. And this transfer should be in favor of the registered society or any company, registered society हो या any कोई कंपनी हो या any other corporation या कोई corporation हो या educational institution हो या charitable institution हो. And if it is of the opinion that the acquisition would be in public interest, और साथ में एक कंडीशन है कि वो जो जमीन खरीदी जाए उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जो है यानी पूरा होना चाहिए. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स हैं, और ये जैसे बताया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस है. यानी देखो इंडस्ट्रीज से भी पब्लिक का भला होता है, चैरिटेबल जो जितने भी संस्थान उनसे भी भला होता है, और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्कूल वगैरह, इनसे भी पब्लिक का भला होता है. इसलिए जो पब्लिक के भलाई के लिए जो जमीन खरीदी जाएगी उस पर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं होगी, चाहे वो सीलिंग एक्ट के अंदर भी आती हो. वहां पर सीलिंग एक्ट जो यूपी का है, लैंड होल्डिंग एक्ट 1960, इसके अकॉर्डिंग भी यदि कोई जमीन इसके अंदर आती है तो वो भी खरीदी जा सकती है, क्योंकि वो जमीन पब्लिक पर्पज के लिए है. दिस इज द थर्ड रेस्ट्रिक्शन. इन थर्ड रेस्ट्रिक्शन एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने लिए नहीं खरीद सकता, ना अपने परिवार के लिए खरीद सकता, लेकिन इस कंडीशन के अंडर और 89 सबसेक्शन 2 के अंडर इस लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 को भी न मानते हुए वो जमीन खरीद सकता है, यदि वो जमीन किसी इंडिविजुअल के नाम ना कराए. किसके नाम कराए? या तो रजिस्टर्ड सोसाइटी के कराए, या किसी कंपनी के कराए, या किसी कॉरपोरेशन के कराए, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कराए, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, या अदर कोई इसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो जिससे पब्लिक की भलाई हो, जिससे पब्लिक का लाभ हो, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही जमीन
खरीदी जा सकती है। वहां पर जो सीलिंग एक्ट है उसकी लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। दिस इज द थर्ड कंडीशन of the restriction on transfer. This third condition is not a complete restriction. It is a small restriction. It is a restriction for the individual person. It is not a restriction on the public purposes institutions. So, my dear friends, I have taken this third question, and this third question is also a very important question. I think the concept of this third question is clear to all. And this is a very simple question, and from the examination point of view is also very important. So, in the last, my dear friends, I am again making a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you. And the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Please subscribe the channel. I shall be again very thankful to you.